अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और साराना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं समय पे बतौर एनालिस्ट नहीं कह पाता, आपसे दिल की बातें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर लेता हूँ। आज मैं बड़ी दिलचस्प बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और ये बात अभी हो सकता है आपके लिए बड़ी अचंभे के बायस बने और आप कहें कि ये क्या है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अनहोनियों का मुल्क है और इसमें किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। आज की जो गुफ्तगू है उसमें तीन चीज़ें आपसे करूँगा माफ़ कीजिएगा। एक तो ये कि इमरान खान को तोशाखाना केस में तलब किया गया है, फ़र्द जुर्म उनको लगेगी, और कहा यह जा रहा है कि उन पर 4 केसेस ऐसे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का है, तोशाखाना का है, फिर उनकी बेटी टहरियान वाला है, कि ये वो केसेस हैं जिनमें से किसी एक केस में भी उन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नाअहल करार दिया जाए इमरान खान को, तो फिर पीटीआई की बागडोर कौन संभालेगा और कौन होगा जो आगे आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाता है, तो एक ऐसा शख्स पीटीआई की क़यादत संभालेगा जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसका समझ लें कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और एक ऐसा शख्स संभालेगा जिसने कभी सियासत ही नहीं की। तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कौन शख्स हो सकता है जिसने कभी सियासत भी नहीं की, जिसका बराह रास्त पाकिस्तान से ताल्लुक़ भी नहीं, वो पीटीआई की क़यादत संभालेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि जब वो पीटीआई की क़यादत संभालेगा तो हैरानकुन नताइज भी आ सकते हैं। तो मैं आज आपके जो आज के वीलॉग है इसमें आपसे यही 2-3 चीज़ें शेयर करूंगा। देखें, इमरान खान को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। अब जो कोशिश हो रही है वो ये कि माइनस इमरान खान पॉलिटिक्स को आगे लेके जाया जाए। ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है ताकतवर लोगों की कि माइनस इमरान खान, माइनस जरदारी, माइनस नवाज शरीफ को सामने आगे लाया जाए और को छोड़ किया जाए। ये सारा कुछ मेरी कह राय ये है कि सियासतदान को सज़ा वोट से मिलनी चाहिए, सियासतदान को सज़ा जो है इंतखाबात से मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम इंतखाबात वगैरह को, अवाम की राय को नहीं मानते और हम इस तरह करेंगे। एनीवे, शुनीद यही है कि इमरान खान को किसी ना किसी केस के अंदर नाअहल करार दे दिया जाएगा, और लोगों के जो ये सब कुछ करना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान की नाअहली के बाद पीटीआई का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, और शाह महमूद कुरैशी हों या वो असद उमर हों या परवेज़ खटक हों, उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो पार्टी को लेके चलें। फवाद चौधरी पंजाब की सतह पर तो पीटीआई को मुनज़्ज़म कर सकते हैं, लेकिन विफाक की सतह पर शायद वो भी इतने कैपेबल ना हों। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान क्या सोच रहे हैं, आपसे मैं बड़ी दिलचस्प बात शेयर करने लगा हूँ। इमरान खान अब इस तरफ आ रहे हैं कि अगर उन्हें नाअहल करार दिया गया तो उनके बेटे जो हैं, सबसे बड़े बेटे जमाइमा के साथ जो लंदन में हैं, वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आके पीटीआई की क़यादत करेंगे। गो उन्हें इतनी उर्दू नहीं आती, उनके मुखालफिन का ये कहना है कि कासिम को इतनी उर्दू नहीं आती, सुलेमान को इतनी उर्दू नहीं आती। तो उसके जवाब में इमरान खान के जो गिरधा लोग हैं वो ये कहते हैं कि कायदे आज़म को कितनी उर्दू आती थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शुरू में कितनी उर्दू आती थी, और ये अपना बिलावल जो पाकिस्तान में रहता है और कब यहीं पे रहने वाले, उसको कितनी उर्दू आती है। और लोग कहते हैं कि जब कायदे आज़म तकरीर करते थे तो लोग बेतहाशा तालियां बजाते थे, जिंदाबाद के नारे लगाते थे, और जब उनसे पूछते थे कि ये तो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपको क्या समझ आ रही है, तो वो ये कहते थे कि हमें समझ आए ना आए, लेकिन ये जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। ये क्रेडिबिलिटी थी कायदे आज़म की, और यही क्रेडिबिलिटी जो है इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान नहीं कह रहे, खैर मैं अभी इतनी बड़ी बात इमरान खान साहब के मुंह में नहीं डालूंगा, लेकिन ये बात तय है कि अगर इमरान खान को नाअहल करार दिया गया तो जमाइमा अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आ जाएंगी, और पाकिस्तान आने के बाद इमरान खान के जो बड़े साहबजादे हैं वो पीटीआई की क़यादत करते हुए बाकायदा बाहर निकलेंगे, रैलीज़ में, जलसों में खिताब करेंगे, जुलूस करेंगे, और अपने बाप की तरह अवाम के अंदर वो चूँकि वो पाकिस्तानी है, उन्होंने तो लंदन में रह के भी ये कहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। दिलचस्प बात यह है कि लंदन में रह के नवाज शरीफ के बेटों ने कहा हम पाकिस्तानी नहीं हैं, और वो वहाँ पे रह के कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं।
और वो ये कहते हैं कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम पाकिस्तान आएंगे। और आपके पास बेशुमार वीडियोस भी ऐसी आई होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान से मोहब्बत के मिली नगमे भी गाए। और जमायमा तो खैर इतनी अजीम औरत है कि उसने हर मुश्किल मरहले पे एक अजीम बीवी का सबूत देते हुए उसने इमरान खान का हाथ थामे रखा, और इतनी दूरी के बावजूद वो इमरान खान को उसने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। सो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी अगर इमरान खान के साहबजादे आ गए और आके उन्होंने सियासत में कदम रख दिया, तो फिर बराह रास्त टक्कर उनकी बिलावल से और मरियम से होगी। और चूंकि वो इमरान खान के बेटे हैं, उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है, इमरान खान की मोहब्बत करने वालों की लेगेसी बहुत बड़ी है। वल तो जब इमरान खान के खिलाफ अगर खुदा न खास्ता ऐसा एक्शन हुआ तो लोगों को समझ नहीं आनी कि उनके साथ होना क्या है। मुझे डर ये है कि पाकिस्तान में हंगामे इतने बढ़ न जाएं कि उन्हें फिर कंट्रोल करना मुमकिन ना रहे। और इमरान खान के चाहने वाले जो हैं वो माजी के भुट्टो के चाहने वालों से कुछ थोड़ा सा आगे हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वालों ने, शहीद के चाहने वालों ने अपने आप को आग लगा ली, कोड़े खाए, मारें खाई, सड़कों पर रुले, शाही किले भुगते। तो जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो आज के सोशल मीडिया दौर में किसी से पीछे नहीं है। ये कहा जा रहा था जी बर्गर क्लास हैं और यूं होगा, लेकिन उन्होंने साबित किया कि हम सड़कों पे भी निकलना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा तालीम याफ्ता तबका किसी सियासी जमात के साथ खड़ा हुआ है। पहली बार मिडिल क्लास तबका किसी सियासी जमात के साथ खड़ा हुआ। ये सियासी जमात मिडिल क्लासियों की और पढ़े लिखे लोगों की जमात है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें रेडी वाला भी है, इसमें झाड़ू देने वाला भी है, इसमें सब्जी फरोश भी है, इसमें कारखानों में काम करने वाला भी है, इसमें किसान भी शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इमरान खान को अगर कोई सियासत से एलिमिनेट करना का सोचेगा भी तो आप जहन में रखें कि ये इतना भयानक फैसला होगा जिसके नताइज मोहतरमा बेनीज़ भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सका। इस फैसले से भी पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर बात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।